वेलकम बच्चों इन स्क्विड गेम ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्क्विड गेम की अपनी जो अगली गेम होने वाली है, जो कि हम लोग कल खेलेंगे, उसका कुछ आज प्रिपरेशन कर लेते हैं, कुछ प्लानिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहला आज अपना जो टॉपिक होने वाला है, हम लोग लिख लें यहाँ पे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होती हैं उस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग अप्लाई करें तो क्या देखने को मिलेगा। तो क्या देखने को अपने को मिलेगा वही हम लोग चेक करने वाले हैं। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हम लोग जानते हैं, कंपेरिजन ऑफ द या रेशियो ऑफ द साइड्स। अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो यहाँ पे इसका हल्का सा एक हम लोग डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अपने वो एंगल्स होते हैं जिनका टोटल सम, दोनों का टोटल सम। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बस दो एंगल्स की ही बात होती है, ध्यान रहे। कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होती है ये अपनी बस टू एंगल्स के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? बस दो एंगल्स के बारे में। तो अगर हम लिखें टोटल सम ऑफ टू एंगल्स अपना कितना हो जाए, इज इक्वल टू, अगर 90 डिग्री हो जाए तो हम बोलेंगे दोनों एंगल्स एक दूसरे का क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है। दोनों एंगल यहाँ पे एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसे आप समझो, मान लो कि एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल ये लेता हूँ कि इफ़ वी हैव थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री, अपने पास थीटा कितना दे दिया 70, और पूछ रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताओ। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये हुआ कि इसमें क्या ऐड कर दें कि अपना टोटल सम कितना हो जाए, 90 हो जाए। एक तो बात ये हो गई, या दूसरी चीज़ ये हो गई कि 90 में से जितना सब्ट्रैक्ट करेंगे वही अपना क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। समझो कैसे, अगर मैं लिखा हूँ यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 70, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो उसको मान लो हम लोग थीटा सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? थीटा सी मान लेते हैं, ठीक। थीटा से यानी कि अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अभी अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो अपने को फाइंड आउट करनी है। तो अभी को हमने देखा कि किसी भी एंगल की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होती है, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो अगर मैं लिखूँ कि थीटा प्लस थीटा सी, तो कितना होना चाहिए था अपना, ये 90 डिग्री होना चाहिए था। बल्कि अपना थीटा दे रखा 70 डिग्री, तो अगर मैं थीटा सी निकालूँ यहाँ पे तो ये अपना हो जाएगा थीटा सी इज इक्वल टू 20 डिग्री। कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। यानी कि मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 70 का कॉम्प्लीमेंट्री 20 होगा, 20 का कॉम्प्लीमेंट्री 70, वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, इसका इनवर्स भी बोल सकते हैं। समझो कैसे, जैसे यहाँ पे मैं लिखा ना थीटा, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हुआ, थीटा सी हुआ। वैसे थीटा सी का कॉम्प्लीमेंट्री वापस से कौन हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ पे? यानी अगर थीटा को 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थीटा सी मिलेगा, अगर थीटा सी को 90 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को थीटा मिलेगा। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो ये अपनी होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि यहाँ पे समझ लो एक बार, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ आपको, समझो। जैसे कि देखो, अगर मैं 70 को 90 से सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। अगर वही मैं 90 से 20 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो खत्म, ठीक। तो ये क्लियर हुआ अपना। तो ये अपना होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आगे बढ़े, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स अपना क्लियर होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आप समझो। अब देखते हैं लोग कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या रोल होगी। व्हाट विल बी द रोल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो भी अपनी होती हैं, इस पर क्या रोल होगा, किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। अगर मान लो थीटा है तो उस पर मैं कोई मान लो साइन ही लगाता हूँ फिलहाल के लिए। अगर 90 में थीटा है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री है, तो उस पर भी अगर साइन लगाता हूँ तो आपने को चेक करना है कि वेदर द रेशियो आर सेम, वेदर द वैल्यू आर सेम और नॉट। हमको चेक करना है कि अपनी रेशियो सेम होती है कि नहीं होती है, और हमको चेक करना है कि अपनी ये जो वैल्यू एग्जैक्ट आएगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने के बाद वो सेम होती है कि नहीं होती है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा। छोड़ो, ले लेते हैं यहाँ पे। देखो देखो, ये अपना हो गया ट्राइंगल। अब समझो, कुछ पॉइंट्स को आप लिख लेते हैं फटाक से। वाइट नहीं, वाइट ब्लू देख लो। यहाँ पे अपना ये पॉइंट लिख लिया हम लोग, ए हो गया, ये अपना पॉइंट अपना बी हो गया, और ये पॉइंट अपना सी हो गया, और अपना राइट एंगल ट्रायंगल इस पे अपना बी पे। तो ये अपना हो गया 90 डिग्री। क्लियर हुआ यहाँ पे? अब समझो, मान लो मैं सी को एज्यूम कर लेता हूँ थीटा डिग्री। कितना एज्यूम कर लेता हूँ, इसको मैं एज्यूम कर लिया मान लो थीटा। तो देखो, ये तो पहले से 90 है, तो यहाँ पे जो एंगल अपना ए है, जो एंगल अपना ए है प्लस एंगल अपना सी है, उसका भी सम कितना होना चाहिए, आपस में 90 होना चाहिए। क्योंकि हम लोग को पता है कि तीनों एंगल्स का अगर हम लोग सम निकालें किसी भी ट्राइंगल का, तो टोटल सम कितना होता है, 180 होता है। तो पहले से ये 90 है, तो इन दोनों का सम 90 होगा, तभी टोटल कितना होगा, 180 होगा। या तो देखो एक लाइन में अगर लिख दूँ यहाँ पे कि ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए था, 180 होना चाहिए था। अपना बी कितना है, 90 है, तो 90 को लेकर 180 सब्ट्रैक्ट कर लें तो ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना बचेगा, फिर 90 ही बचेगा। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप सब जानते होंगे। अब देखो यहाँ पे ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना हुआ, 90 हुआ। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ कि एंगल अपना सी कितना हो गया, यहाँ पे थीटा एज्यूम कर लिया मैंने, तो एंगल अपना ए कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो 90 माइनस थीटा। कितना हो गया अपना, 90 माइनस थीटा। क्लियर हुआ यहाँ पे? और 90 माइनस थीटा हो गया तो क्यों ना इसको मैं बोल दूँ कि थीटा का ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इनवर्स भी बोल सकते हैं कि थीटा सी का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, थीटा है। तो मैं यहाँ पे देखूँ तो इसको मैं बोल दूंगा ये कितना एंगल अपना हो गया, तो ये अपना एंगल हो गया यहाँ पे 90 माइनस
थीटा, इसको क्या मान लिया मैंने, मान लो थीटा से मान लिया। क्लियर हुआ यहाँ पे? इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट अपने को नहीं होना चाहिए। अब समझो, कलर चेंज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को थीटा पे, साइन को लगा लिया मैंने, अगर मैं ले लिया कि साइन ऑफ थीटा कितना होगा, तो हमको पता है कि चूंकि अपना थीटा जब भी साइन के साथ ऑपरेट होता है तो अपना देता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने जो भी साइड अपना, ये साइड, ये देखो ये अपना साइड क्या है, थीटा के सामने है। तो जो भी अपना थीटा के सामने साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो अपना कितना हो गया यहाँ पे देखो, तो ये अपना हो गया ए बी, हाइपोटेनस पे कितना हो गया, ए सी हो गया। इक्वेशन नंबर 1। ठीक। अगर मैं 90 माइनस थीटा पे यही सेम चीज़ ऑपरेट करूँ, 90 माइनस थीटा यानी कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे वही सेम चीज़ मैं ऑपरेट करूँ, तो चेक करो ये भी कितना देना चाहिए था, पी अपन एच। लेकिन देखो इस केस में अगर हाइपोटेनस देखे दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, लेकिन परपेंडिकुलर की डेफिनेशन चेंज होगी। थीटा के सामने देखो जिस पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करते हैं उसके सामने का साइड अपना परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा के सामने जब अप्लाई किया था हमने तो ए बी अपना परपेंडिकुलर था, लेकिन जब इसके सामने अप्लाई करेंगे तो अपना बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अपने ये कितना देगा यहाँ पे, बी सी देगा। ये अपना होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो यहाँ पे कहीं से भी वैल्यू अपनी ऐसा दिख रहा है क्या, कहीं से भी अपना ये वैल्यू ऐसा दिख रहा है क्या, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, कहीं से भी है ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यानी कि दोनों अपनी ये जो रेशियो आई है वो भी क्या होगी, आपस में अनइक्वल होगी। यानी इन यहाँ पे इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आएगा, इनइक्वल होगा। ठीक, समझ में आई है? अब देखो, अब मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि चलो एक काम कर लो, कॉस को लगा दो इस बार 90 माइनस थीटा पे। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको क्लियर हो जाएगा, क्यों बोल रहा हूँ मैं अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। इंक चेंज करते देखो, अगर मैं कॉस 90 माइनस थीटा करूँ, अगर इस 90 माइनस थीटा वाले एंगल पे क्या लगा दूँ, कॉस लगाऊँ, तो कॉस अपना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, तो जिस बगल वाले साइड से अटैच होता है, अब इसके लिए क्या बन गया, ये बेस बन गया। इसके लिए बना, ध्यान रहे कि 90 माइनस थीटा के लिए बना है। मैंने डे 1 में बोला था, अपनी जो भी लेक्चर 1 आई थी, तो क्लास 1 में मैंने देखा था कि अपना जो यहाँ पे बेस और हाइपोटेनस, या तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये तीनों चीज़ जो भी डिसाइड होती है वो थीटा और 90 के करस्पॉन्डिंग डिसाइड होती है। अगर 90 डिसाइडेड है तभी हाइपोटेनस डिसाइड हो पाएगा। थीटा हम लोग अगर एनालिसिस करने के लिए कोई अपना एंगल ऑप्ट कर रहा है तो वही डिसाइड करेगा कि अपना कितना बेस होगा, कितना अपना परपेंडिकुलर होगा। तो ये हम लोग यहाँ पे रट के नहीं बैठ सकते हैं कि हमेशा वर्टिकल एक्सिस पे वाई एक्सिस के अलॉन्ग अपना हाइट आएगा या परपेंडिकुलर आएगा, और हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग अपना बेस आएगा। ऐसा रटना नहीं है, वो डिपेंड करता है अपने एंगल पे। तो जैसे देखो यहाँ पे हम लोग 90 माइनस थीटा को ले लिए, क्या चीज़, एंगल का अपना एनालिसिस करने के लिए ऑप्ट कर लिया उसको। तो अगर इस पर मैं कॉस लगाऊंगा तब इसके लिए बेस ये नहीं है कि अपना ये जो बी सी था वही बेस होगा अपना। अब इसके लिए बेस क्या बन गया, अपना ए बी बन गया। इसके लिए बेस क्या बन गया, अपना ए बी। तो मैं लिखूंगा तो ये बन जाएगा अपना ए बी अपॉन ए सी। ये अपने क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो देखो जरा कुछ दिख रहा है क्या यहाँ पे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 आपस में क्या है, इक्वल है। तो इक्वेट कर दो बोथ, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 3। अगर इक्वेट करें तो देखो क्या मिलेगा, तो मिलेगा अपने को साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। यही जानना है अपने को, बस यही जानना था, इसी के लिए हमने इतना यहाँ पे ताम झाम किया। समझ में आया क्या? ये यही हमने जानना है। क्या जानना है यहाँ पे, कि जो भी अपनी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, जो भी अपनी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं वो तभी इक्वल होंगी जब अपना रेशियो यहाँ पे क्या हो जाए, चेंज हो जाए। रेशियो क्या हो जाए अपनी, चेंज हो जाए। यानी कि जो कॉस 90 माइनस थीटा था वो साइन थीटा देगा, इसका जस्ट इनवर्स अगर जो अपना साइन 90 माइनस थीटा वो अपना कॉस देगा। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो देखो अपना लोग यहाँ पे फॉर्मुलेशन करते हैं, और सबसे पहले हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या अपना शॉर्ट ट्रिक है, क्या अपना शॉर्ट ट्रिक है। तो देखो शॉर्ट ट्रिक अभी समझते हैं, पहले एक चीज़ देख लेते हैं मेन, कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इसको डिटेल में अभी कि आप लोग कभी 11th या 12th में पढ़ेंगे, तो अभी फिलहाल के लिए आप लोग समझ लें यहाँ पे। अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो ये सीधे क्या दे देता है, अपना कॉस थीटा देता है। 90 खत्म, साइन सीधे आता है थीटा के साथ, लेकिन किस फॉर्म में बन के, कॉस के फॉर्म में बन के। क्लियर हुआ यहाँ पे? अगर मैं ऐसे लिखूँ कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपना साइन थीटा। क्लियर है यहाँ पे? तो ये अपना पहला रिलेशन है। दूसरा रिलेशन मैं लिखूँ यहाँ पे सेम, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा, तो ये अपना हो जाएगा कितना, कॉट थीटा। अगर मैं यहीं पे लिख दूँ कॉट 90 माइनस थीटा, तो अपने ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक। अगर मैं थर्ड इक्वेशन फटाक से लिख लेता हूँ विदाउट वेस्टिंग आउट टाइम, तो अगर मैं सेक 90 माइनस थीटा लिखूँ तो ये अपना कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा। अगर मैं यही सेम लिखता हूँ कोसेक 90 माइनस थीटा, तो अपना कितना हो जाएगा, अपना इसको आप प्रूफ कर सकते हैं बैठ के आराम से घर पर। ठीक। ये अपना कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि साइन का कॉस देगा और कॉस का अपना साइन देगा। अगर मैं इसको कलर चेंज करके लिखूँ तो अगर साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे ऑपरेट करते हैं तो अपना क्या देगा, कॉस देगा, कॉस का करूँगा तो साइन देगा। यही अपना ट्रिक है। क्लियर हुआ? तो अगर मैं यहाँ लिखूँ कि साइन कॉस टेन कॉट सेकेंड कोसेक। क्लियर हुआ यहाँ पे? तो 6 के 6 अपने यहाँ पे रिलेशन है।
इसके अंदर क्या मिलता है, तो देखो यहाँ पे अपने जो छः छः ये रिलेशन देखो, ये है ना 1 2 3 4 5 एंड 6, तो छः छः जो रिलेशन है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन। तब देखो साइन का देगा जस्ट कौन, कॉस, और कॉस का देगा जस्ट कौन, साइन। टैन का कॉट मिलेगा, कॉट का क्या मिलेगा, सीधे टैन मिलेगा। सेक का कोसेक मिलेगा, और कोसेक का अपना सेक मिलेगा। जब जब क्या यूज़ करेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यूज़ करेंगे। जब क्या यूज़ करेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जस्ट अपना पड़ोसी मिलता है, और इनवर्स वाले में जस्ट अपना ऑपोजिट मिलता है। कैसे समझो, इनवर्स हम लोग जब पढ़े थे तो याद करो ट्रिक, आपको याद होगा तो साइन का क्या मिलता था, अपना कोसेक मिलता था, ठीक, और अपना कॉस का सेक मिलता था, और अपना टैन का कॉट मिलता था। अगर वही उल्टा करें तो कॉट का टैन मिलता, सेक का कॉस मिलता, कोसेक अपना साइन मिलता। यानी कि यही अपना सबसे बड़ा ट्रिक है, यही अपना सबसे बड़ा यहाँ पे ट्रिक है। अगर ये डायग्राम बच्चों को याद हो गया तो समझो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन अपना, इनवर्स और रिलेशन। तो ये अपना जो लेफ्ट साइड वाला मैंने आपको दिखाया यहाँ पे एरो, यहाँ पे जो रिलेशन है वो इनवर्स का देता है, और राइट साइड में किसको देता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को देता है। बस क्लियर, इतना बस आप लोग याद कर लें तो ये सबसे बड़ा अपने लिए क्या है, शॉर्ट ट्रिक। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं कौन किसके साथ जाएगा, तो कौन किसके साथ जाएगा, तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात होगी तो साइन कॉस के साथ जाएगा, कॉस साइन के साथ, टैन कॉट, कॉट टैन, सेक कोसेक के साथ, कोसेक अपना सेक के साथ। वही इनवर्स में क्या हो जाएगा, साइन कोसेक के साथ, कोसेक अपना साइन के साथ, कॉस सेक के साथ, सेक कॉस के साथ, अपना टैन कॉट, कॉट आउट टैन। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ पे। अब चलो अगर मैं बात करूँ एक हल्का सा और कॉन्सेप्ट का, तो देख लेते हैं यहाँ पे एक एंगल की मैंने वो बना रखा है चार्ट। देखो कभी कभी होता क्या है कि जब भी हम लोग को पता है कि जितनी भी अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो किस पे अप्लाई होती हैं, तो ये अपनी अप्लाई होती हैं किसी भी एंगल थीटा पे, किसी भी एंगल थीटा पे। तो किसी भी एंगल अगर थीटा पे हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई किया तो कुछ ना कुछ क्या देता है, वो रेशियो देता है, कुछ ना कुछ क्या देता है अपने को, रेशियो देता है। इसलिए इसका नाम पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और जो भी अपना रेशियो देता है ये साइड्स का रेशियो होता है। तो अगर कहीं ना कहीं इसकी अगर कोई अपने पास न्यूमेरिक वैल्यू होगी, कोई ना कहीं अपने पास क्या होगी, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, तो ये सॉल्व करके क्या देगा अपने को, एक सिंपल सा वैल्यू देगा। सिंपल सा क्या देगा, एक वैल्यू देगा। अगर मैं साइड का रेशियो निकाल रहा हूँ और साइड अपना समथिंग मान लो x/y है, तो अगर ये अपनी न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है, ये भी अपना दिया हुआ है, अगर दोनों का रेशियो निकाला तो एग्जैक्ट वैल्यू अपने पास आएगी। तो हम लोग यही चेक करने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की स्टैंडर्ड एंगल्स पे क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो स्टैंडर्ड एंगल्स जो अपने होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो देखो 0 डिग्री होता है अपना, 30 डिग्री होता है, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक, अब समझो ये इतने तरह के अपने होते हैं स्टैंडर्ड एंगल्स। लेकिन अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें, जो अपना सीबीएसई ने यहाँ पे दिया हुआ है, तो सीबीएसई में इसका जिक्र और इसका जिक्र नहीं है। किसका जिक्र है, 30, 45, 60। हम देख लेते हैं, 1 मिनट का काम है, देख लेते हैं इसको फटाक से। देखो तो पहले से मैं यहाँ पे इसको हल्का डिवाइड कर लेता हूँ। देखो यार उसको मैं डिवाइड करता हूँ लाइन से, देख लेते हैं, फिर सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ पे ये अधूरा डायग्राम हल्का सा। अब देखो मैं लिख लूँ यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग थीटा को दिखाने वाले हैं। इस वाले जो एक्सिस में लोग दिखा रहे हैं अपना, ये जो दिखाने वाले हम लोग किस में, ये अपना हॉरिजॉन्टल रो में अब क्या दिखाएंगे, थीटा यानी कि एंगल दिखाएंगे। और जब हम लोग ये वर्टिकल कॉलम में दिखाएंगे वो क्या देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को दिखाएंगे। समझो ये कहने मतलब अगर साइन अपना 0 डिग्री पे हुआ तो कितना देगा, 0 देगा। साइन अपना अगर 30 पे हुआ तो कितना देगा, 1/2 देगा। साइन अपना 45 हुआ तो 1/√2 देगा। साइन अपना 60 हुआ तो ये देगा, और साइन अपना 90 हुआ तो ये देगा। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो इस तरीके का हम लोग यहाँ पे टेबल को स्टडी करेंगे। इस तरीके से हम लोग टेबल क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो समझो यहाँ पे फटाक से और मैं बोलूँगा यहाँ पे कि जो अगर साइन की जो भी वैल्यू होती है, अगर इस पर हम लोग 0 पे उसको ऑपरेट करेंगे तो वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, 31/2 होती है। तो इसको याद कैसे करें, इसको याद कैसे करें, तो बस आपको याद करना है साइन की वैल्यू। किसको याद करना है, बस ओनली एंड ओनली यू हैव टू मेमोराइज द वैल्यू ऑफ साइन। ठीक, बस मेमोराइज क्या करना है, अपने मेमोरी में क्या लाना है कि साइन की बस वैल्यू क्या क्या होती है। तो साइन 0 0 होगा, साइन 31/2 होगा, साइन 45 1/√2 होगा, साइन 60 √3/2 होता, साइन 90 अपना 1 होगा। अगर ये याद होगा तो साहब देखो बाकी सब क्लियर हो गया अपना। देखो इसका उल्टा करो, तो अगर मैं साइन 0 लिखा हूँ तो कॉस 0 कितना होगा, तो जो अपना 90 पे था वैल्यू वो क्या देगा, 0 पे देगा। याद करो कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अभी पढ़े हम लोग। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या पढ़े, देखो पढ़े ना अभी को, कि अगर मैं साइन थीटा लिखता हूँ तो ये किसकी इक्वल होगा, कॉस 90 माइनस थीटा। किसकी इक्वल होगा, ये कॉस 90 माइनस थीटा। यानी कि कॉस पर अगर मैं 90 माइनस थीटा पे अप्लाई करता हूँ तो क्या देगा, ये अपने को साइन थीटा देगा। तो अगर मैं देखो यहाँ पे 0 लिखा हूँ तो मैं यहाँ पे अगर लिखूँ 0 तो कितना होगा, 90 माइनस 0 90, तो कॉस 90 वैल्यू किसकी इक्वल होगी, तो यहाँ पे थीटा कितना होना चाहिए अपने 0। तो देख लो यहाँ पे इफ़ मैं लिखूँ कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, क्या लिखूँ 0 डिग्री, तो मैं लिखूँ कि साइन 0, कितना लिखूँ साइन 0, तो कितना होना चाहिए अपना ये कॉस
90 माइनस कितना होना चाहिए, जीरो, क्योंकि थीटा में क्या ले लिया है, जीरो, और दोनों तरफ थीटा जहाँ यहाँ पे क्या पुट कर लो, जीरो पुट कर लो, तो यहाँ पे साइन जीरो जो हमें मिलेगा वो किसकी इक्वल होगा, कॉस 90 की इक्वल होगा। यानी कि जो कॉस जीरो की वैल्यू होगी वो कॉस 90 की इक्वल होगी। यानी कॉस जीरो पे जो अपना वैल्यू देता है वही कॉस अपना सेम 90 पे देता है। तो देखो यहाँ पे ये कितना दिया, जीरो पे कितना दिया, जीरो दिया, वही ये सेम कॉस किस पे दे रहा है, 90 पे जाके दे रहा है। अरे यही हम इनवर्स बोले हैं, तो जो अपना कॉस 90 पे देगा वही अपना साइन जीरो पे देगा। क्लियर हुआ है यहाँ पे। तो यही बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिक है और सिंपल सा ये अपना कॉन्सेप्ट है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यूज उसका क्या कर दो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन लगा के उसको लिखते चले जाओ। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे फिर से एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि अपना साइन 90 माइनस थीटा, तो 200 फॉर्मूला ले लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है अपना कॉस थीटा होता है नहीं होता है, पीछे आगे देख लो। तो मैं लिखूँ यहाँ पे थीटा कितना अपना 60 है, तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे साइन 90 माइनस यहाँ पे थीटा का 60 हो तो कितना जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ये अपना कितना जाएगा कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कॉस 60 की जो वैल्यू होगी एग्जैक्ट साइन 30 के बराबर होगी। देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी है अपनी 1/2 है, और वही कॉस 60 की वैल्यू देखो कितनी है सेम 1/2 है। क्लियर हुआ क्या यहाँ पे, क्लियर हुआ यहाँ पे, वही सेम अपना रिलेशन है। तो अगर मैं इसको ट्रिक के बारे में अगर बताऊँ आपको तो याद करो, जैसा ही अपना ये सीक्वेंस गया था इधर, इसी को बस रिपीट कर दो इधर, इसी को रिपीट कर दो इधर। क्लियर हुआ पे, जीरो से 1/2 1/√2 √3/2 1 तक गया था, इसी को क्या कर दो जस्ट ऑपोजिट कर दो। यही जो तुम्हें यहाँ पे लेफ्ट से राइट चला था उसको राइट से लेफ्ट चला दो, बस काम खत्म। बस इतना कर लिए, साइन याद कर लिए, सारा काम खत्म। अब बच्चे बोलेंगे टैन कैसे याद करें, तो टैन के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं, याद करो, क्वेश्चन रिलेशन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो एक बार आपको टेबल याद हो गया तो देखो 0/1 कितना हो जाएगा, जीरो, 1/2 अपॉन √3/2, तो 2 अपना क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, 1 कितना बचा √3 बचा। अगर मैं इसको ले सॉल्व करूँ तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया खत्म, क्या बचा यहाँ पे 1 बचा। अगर मैं इसको देखूँ तो कितना हो गया अपना ये 2 खत्म, कितना बचा √3, और 1/0 तो समथिंग अपन जीरो, क्योंकि जीरो से हम लोग कभी भी डिविजन पॉसिबल नहीं करा सकते हैं, कभी भी किसी नंबर को हम जीरो से भाग नहीं दे सकते। तो देखो ये भी क्या होगा नॉट डिफाइंड, यानी कि वैल्यू कितनी होगी अपनी इनफाइनाइट इन्फिनिटी होगी। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो देखो सीधे अपना बस साइन याद करो, सारा खेल खत्म। साइन याद करो, सारा खेल अपना खत्म। साइन हम लोग याद कर लिए तो इसका जस्ट इनवर्स क्या कर दो कॉस का कर दो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की यहाँ पे प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल हो जाएंगी। और क्वेश्चन रिलेशन से अपना पता है क्या कि tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो अगर साइन जीरो अपना जीरो है, कॉस जीरो भी अपना जीरो है, तो tan जीरो कितना होगा, तो साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, तो 0/1 जीरो। अगर मैं लिखूँगी कि tan 30 कितना होगा, तो tan 30 कितना होगा साइन 30 अपॉन, देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक बार कि tan 30 कितना होगा, तो सीधे tan 30 कितना होगा अपना, तो साइन 30 अपॉन कॉस 30, साइन 30 अपॉन सॉरी लिखने में गलती, बोलने में ठीक, देखो कितना cos 30, अब sin 30 कितना है यहाँ पे, तो 1/2 है अपना, cos 30 कितना है यहाँ पे √3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1/√3 खत्म। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो हमने बस साइन का फॉर्मूला यहाँ पे याद करना, बाकी काम अपना बाय डिफ़ॉल्ट सही हो जाएगा। क्लियर हुआ है यहाँ पे। तो हम लोगों ने इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट को देखा और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को भी देखा। होप सो आपको समझ में आया हो। तो इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स के लिए वीडियो के साथ बने रहे, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस। थैंक यू।